साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत से हमारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये कैसे पहचानें कि गाय या भैंस है जिसने हमें आज क्रॉस करवाया या फिर आज उसकी एआई करवाई है वो गाभिन रुकी है या फिर नहीं रुकी। क्योंकि किसान है जो पशुपालक साथी है उनमें थोड़ी सी एक ये बात कहें कि जल्दबाजी रहती है इस चीज़ की, भाई हमारी भैंस है आज हमने इसको एआई करवा दी या फिर इसे क्रॉस करवा दिया, तो उसे हमें बस जल्दी से पता लगाना है कि भाई ये गाभिन रुकी है या नहीं रुकी। क्योंकि कई प्रकार के कारण होते हैं जिनसे अगर किसान साथी इन चीज़ों से पहले ही वाकिफ़ हो जाएं कि उनकी भैंस की उन्होंने एआई करवा लिया फिर भैंसे से क्रॉस करवा लिया, तो उन्हें ऐसी कुछ पहचान का पता चले कि वो भैंस गाभिन रुक गई है। नहीं तो क्या होता है कि 1 से 1.5 महीने के बाद दोस्तों गाय भैंस है वो दोबारा हीट में आ जाती है और उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ का। क्योंकि अगर किसान साथी इसे पहचान लेंगे कि हाँ भाई गाय है भैंस है, इसकी हमने एआई करवा दी है या फिर इसे क्रॉस करवा दिया है और ये गाभिन ठहर चुकी है, तो आप अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ से होने वाले नुकसान से अपने आपको या फिर अपने पशु को बचा सकते हैं, जो इस वीडियो में इसकी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो किसान साथी है पशुपालक साथी है वो कमेंट कर रहे थे कि सर हमें ये बताइए कि हमारी गाय भैंस की हमने आज एआई करवा ली, लेकिन एआई करवाते ही हमें पता कैसे चले कि हमारी भैंस है गाभिन रुकी है या गाभिन नहीं रुकी। तो इसके मैं साथियों आपको 3 पहचानें बताऊंगा। तीनों पहचानों का अलग अलग काम है। जैसे कि एक पहचान मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको क्रॉस करवाते ही या फिर आपने एआई करवाई है उससे आपको अगले दिन यानी जस्ट अगले दिन ही पता चल लग जाएगा कि हमारी भैंस है वो गाभिन रुकी है या नहीं रुकी है। एक पहचान ऐसी होती है जिससे आपको पता चलेगा 1 से 1.5 महीने के बाद, यानी मैंने वही कहा कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ 1 महीने से लेकर 1.5 महीने के बीच पशुओं में होती है, तो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ क्या होती है इसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको पूरा वीडियो इसके बारे में बता दूंगा। लेकिन आज का हमारा जो वीडियो का विषय है वो है कि कैसे पहचाने कि हमारी गाय है भैंस है वो गाभिन रुकी है या नहीं एआई क्रॉस करवाने के जस्ट बाद। तो ऐसी 3 पहचानें होती हैं मेरे साथियों में जो आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि हमने आज एआई करवा ली हमारी भैंस की। अब सबसे पहले देखिएगा वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तीनों पहचानें बहुत अच्छी होती है, पशुपालक देख के खुद पहचान सकता है कि भैंस गाभिन रुकी है या फिर नहीं रुकी है। इन पहचानों का साथियों क्या रहता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप पूरा अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं भी गाभिन रुकी है या नहीं रुकी है। आपको पूरा अंदाज़ा लगेगा जब आप अपनी भैंस का अपनी गाय का पीडी प्रेगनेंसी डायग्नोस करवाते हैं, तब आपको पता चलेगा भी 100% गाभिन है। लेकिन इससे आपको अंदाज़ा आएगा 70% तक मैं कहता हूं कि पशु है इन पहचानों से गाभिन मिलते हैं। अगर आप उनकी पीडी भी करवाते हैं बाद में तो भी आपको गाभिन मिलते हैं। तो सबसे पहली पहचान की बात करते हैं कि जैसे कि आपने आज एआई करवाई है अपनी भैंस की, तो किसान साथी यहाँ पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो उसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि आज आपने क्रॉस करवाया, दूसरे दिन उसे क्रॉस करवाने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर दूसरे दिन उसकी एआई करवाने की ज़रूरत है या नहीं अगर आपने पहले दिन एआई करवाई है। तो सबसे पहली पहचान ये देखिए, आप पीछे देख रहे हैं बिल्कुल पतला डिस्चार्ज भैंस के पुट्ठों पे आपको लगा हुआ मिलेगा, या फिर जो भैंस की योनी होती है जिसे हम वल्वर रीजन कहते हैं उस हिस्से से आपको इस प्रकार का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, बिल्कुल पतला पानी जैसा, बिल्कुल पारदर्शी। तो आप समझिएगा कि आपकी भैंस है उसकी हीट गर्मी अभी शांत नहीं हुई है, तो उस समय आपको उसकी एआई एक बार फिर से करवानी है अगले दिन, या फिर उसे अगले दिन फिर से एक बार आपको भैंसे से क्रॉस करवाना। ये होती है साथियों सबसे पहली पहचान जहाँ से किसान साथी अपना नुकसान होने से बचा सकता है। क्योंकि अगर इस तरह का पतला डिस्चार्ज जैसे कि आपने पीछे देखा, आपको पहचान के लिए और बता रहा हूँ, अगर आपको अगले दिन भी देखने को मिले तो आप चूकिएगा मत, या तो उसकी एक एआई करवा लीजिएगा या फिर उसे भैंसे से एक बार दोबारा क्रॉस करवा लीजिएगा। तो बिल्कुल पतला डिस्चार्ज आपको अगर देखने को मिले तो। अब आती है दूसरी पहचान। दूसरी पहचान इस बारे में साथियों कि हमें अंदाज़ा कैसे आए कि हमारी भैंस की हीट टूट चुकी है और वो भैंस है वो गाभिन रुक गई है। तो ये सिम्टम आपको, ये लक्षण है पशु में या तो एआई के दूसरे दिन देखने को मिलेगा या फिर तीसरे से चौथे दिन के बीच में देखने को मिलता है। अगर इस तरह का आपको देखने को मिलता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पशु है वो गाभिन रुक चुका है, उसमें और एआई की ज़रूरत नहीं है और ना उसमें और दोबारा भैंसे से क्रॉस करवाने की उसको ज़रूरत है। तो ये देखिएगा दूसरी पहचान, इस तरह का डिस्चार्ज।
आप इसमें देख रहे हैं कि वाइट डिस्चार्ज है, उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद पैचेस है, डॉटेड जो सफ़ेद धब्बे हैं उस तरह को आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह की अगर आपको देखने को मिले तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपकी भैंस है वो गाभिन रुक चुकी है, उसकी गर्मी शांत हो चुकी है, आपने अगर एआई करवाई है सही टाइम पर, तो आपकी भैंस है वो 100% आपको गाभिन देखने को मिलेगी। अगर आपको दूसरे दिन एआई के या जस्ट क्रॉस के बाद ऐसा डिस्चार्ज आपको अपने पशु में देखने को मिलता है तो आपको उसकी एआई करवाने की दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी गर्मी शांत हो चुकी है, भैंस की हीट टूट चुकी है, आपकी भैंस गाभिन रुक चुकी है, या फिर बिल्कुल गाढ़ा दही जैसा डिस्चार्ज आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी भैंस है वो गाभिन रुक चुकी है। अगर आप उसकी 2 या 2.5 या 3 महीने की पीडी करवाते हैं तो वो भैंस आपको गाभिन मिलेगी। अगर आपको 1 से 1.5 महीने के बीच में इस तरह का डिस्चार्ज डालने के बाद, 1 से 1.5 महीने कह रहा हूँ मैं, नेक्स्ट 21 दिन नहीं कह रहा, 1 से 1.5 महीने के बाद अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज आपके पशु ने दिया है तो अगर वो दोबारा हिट में आती है तब वहाँ पर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ का केस हो सकता है, उसमें आपको अलग से ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। इसकी बात हम कभी किसी अलग वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे मेरे साथियों। तो अगर इस तरह का डिस्चार्ज आपको दही जैसे डिस्चार्ज देखने को मिले तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पशु है वो लगभग 100% गाभिन रुक चुका है। आप उसकी दोबारा एआई या फिर दोबारा भैंसे से क्रॉस उसे नहीं करवाना है। अगर दूसरे दिन आपको फिर दिखा रहा हूँ एक बार इस तरह का डिस्चार्ज देखने को मिले या फिर बिल्कुल गाढ़ा दही के जैसा डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, अब इसमें आती है एक पीछे इसके बीमारी भी होती है जिसके कारण भी आपको ऐसा डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। ये आपको उस केस में देखने को मिलेगा जिस केस में आपकी भैंस 2 से 3 बार पहले रिपीट हो चुकी है या फिर कई बार रिपीट हो चुकी है, तो वहाँ पर मेट्राइटिस का केस हो सकता है जिसमें बिल्कुल सफ़ेद दही जैसा उसमें डालती है डिस्चार्ज, वो मेट्राइटिस का केस हो सकता है अगर आपका पशु कई बार रिपीट कर चुका है तो। लेकिन अगर आपने एआई करवाया है, भैंसे से क्रॉस करवाया, उसके अगले दिन जस्ट बाद यानी भैंस की हीट शांत होने के बाद आपको इस तरह का देखने को मिलेगा डिस्चार्ज, तो आपका पशु है वो 100% गाभिन है। बाकी अगर आपका पशु 2 से 3 बार रिपीट हुआ है और वो दोनों तीनों बार जब उसकी दूसरे तीसरे दिन आप देखते हो तो उस तरह का दही जैसा गाढ़ा डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहा है और वो कंटिन्यू देखने को मिल रहा है, यानी भैंस अगली हीट में आ रही है, अगले स्टेज साइकिल में आ रही है, तब तक आपको देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है क्योंकि ये मेट्राइटिस का केस है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट सही से नहीं करवाओगे तो आपका पशु है वो गाभिन नहीं रुकेगा। आप तंग होकर परेशान होकर या तो उस पशु को बेच दोगे, तो उस पशु की बेचोगे तो उसे भाई कोई दूध के लिए तो खरीदेगा नहीं, उसे या तो कसाई लेगा, तो कसाई के पास तो आपको पता है आपके पशु कीमती एक पशु की जान खराब हो जाएगी। तो वहाँ पर आपको थोड़ा संभलना है। अगर आपका पशु 21 दिन कंटिन्यू वाइट डिस्चार्ज डाल रहा है तो वहाँ पर आपको थोड़ा संभलना है क्योंकि वो केस पायोमेट्रा एंडोमेट्राइटिस का हो सकता है और उसमें आपको सुपीरियर अलग ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा मेरे साथियों। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। अब बात आती है हमारी तीसरी पहचान जो आपको दूसरे तीसरे दिन नहीं देखने को मिलेगी। ये पहचान थोड़ी रेयर होती है, इससे आपको लगभग अंदाज़ा 100% भाई मैंने तो आज तक जितने भी केस देखे हैं इस तरह की पहचान मैंने की है और उसकी मैंने बाद में पीडी की है तो वो मुझे लगभग गाभिन देखने को मिला है, पशु वो खाली नहीं होता। तो ये तीसरी पहचान है, सबसे बड़ी ये पहचान है, हमारे बुज़ुर्गों से चलती आ रही है क्योंकि बुज़ुर्गों का कहना होता था कि अगर इस तरह का भैंस के गाभिन होने के बाद 1 या 1.5 महीने के बाद जो योनि होती है इसे वल्वर रीजन कहें हम, उसके नीचे हमें इस तरह का सफ़ेद सफ़ेद देखने को मिलता है तो पशु है वो 100% गाभिन होता है। लेकिन कई बार इसमें भी एक्सेप्शन बन जाती है मेरे साथियों, क्योंकि यहाँ से भी पशु एक आधा मैंने जो पीडी की है वो खाली निकल कर आता है। तो अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो इससे आपको अंदाज़ा आपके पशु का लग जाएगा। तीसरी पहचान सबसे बड़ी पहचान है, ये देखिए मेरे साथियों, जो भैंस की वेजाइना है, इसे भैंस की योनि कहते हैं, सूत कहा जाता है, उसके नीचे अगर आपको ये सफ़ेद जहाँ से पेशाब गिरता है भैंस का, उसके नीचे आपको सफ़ेद एक रीजन देखने को मिलेगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे ऐसा लगेगा कि आपको भाई सफ़ेद मिट्टी लगी हुई है वहाँ पर। इसे हम देसी भाषा में कहते हैं खार लगना। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से इसे कहा जाता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है मेरे साथियों उस पशु की। आप देख सकते हैं जिसके योनि के नीचे सफ़ेद सफ़ेद जैसे कि पाउडर जैसा या फिर रेत जैसा आपको लगा हुआ मिलेगा, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपका पशु है वो 100% गाभिन है। और ये आपको देखने को मिलता है या तो आपको भैंसे से क्रॉस करवाई है या फिर उस भैंस की एआई करवाई है।
उस भैंस के आपको नीचे देखने को मिलेगा। खाली भैंस है उसमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो आप खार से देखकर, खार को पहचान कर अपने पशु का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पशु है गाभिन है। और एक पहचान की बात हम और कर लेते हैं मेरे साथियों कि आपका पशु है, आज आपने भैंसे से क्रॉस करवा लिया, आज उसकी एआई करवा ली, तो वो 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन, 25 दिन तक हीट में नहीं आया, तो आप वहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पशु है वो 100% गाभिन ठहर चुका है। आप चाहे तो उसकी 2 महीने की गर्भ परीक्षण करवा सकते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर से, या फिर उसका 3 महीने का गर्भ परीक्षण करवा सकते हैं। तो जहाँ से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि हमारा पशु है भाई गाभिन ठहर चुका है। एक पहचान और होती है थोड़ी सी, जैसे कि हमें गायों में देखने को मिलता है, और जो वीडियो में कुछ ये जानकारी थी जो आपकी बतानी थी, क्योंकि बहुत से हमारे साथी हैं, हमारे पास कमेंट आ रहे थे, तो मैंने इसमें एक आपको बीमारी भी के बारे में बताया, जैसे कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ है या फिर पायोमेट्रा है। अगर इस तरह के आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप अपने पशु का बेस्ट इलाज करवाइए, ताकि आगे होने वाले नुकसान से आप बच सके। क्योंकि हमारे यूट्यूब का चैनल का मोटिव है किसानों को अच्छी जो बातें हैं जानकारी देना, ताकि उससे किसानों का नुकसान ना हो, अपने किसान हैं प्रोडक्शन अपना इंक्रीज कर सके। तो साथियों, आज की इस वीडियो को यही विराम देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।